हेलो गाइस, आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग रसायन विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे, केमिस्ट्री के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और आज हम लोग जानेंगे कि केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई। केमिस्ट्री की बेसिक से हम लोग आज पढ़ना शुरू करेंगे। केमिस्ट्री के बारे में हम लोग बेसिक चीज़ें अध्ययन करेंगे। केमिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। एकदम मूल चीज़ों के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि केमिस्ट्री जो रसायन विज्ञान है वो कहाँ से स्टार्ट हुई, उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रसायन विज्ञान के पिता कौन है, जनक कौन है। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तो रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी लेवेसियम है। रसायन विज्ञान के पिता एंटोनी लेवेसियम है। इनको रसायन विज्ञान के पिता माना जाता है। एंटोनी लेवेसियम को रसायन विज्ञान का पिता माना जाता है। अब हम जानेंगे रसायन विज्ञान को पिता माना जाता है। सबसे पहले द्रव्य के बारे में हम लोग समझेंगे। पदार्थ क्या है, द्रव्य क्या है, पदार्थ क्या है, सबस्टेंस क्या है। हर वह वस्तु द्रव्य क्या है? हर वह वस्तु जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, हर वह वस्तु जिसमें कुछ द्रव्यमान हो तथा कुछ स्थान घेरे, उसे हम द्रव्य कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे ये भी एक द्रव्य है, ये मार्कर एक द्रव्य है। यह कुछ इसमें भार होगा, कुछ वजन होगा, कुछ मास होगा, कुछ द्रव्यमान होगा, और यह कुछ स्थान घेरता है। जहाँ पे रखेंगे इसको कुछ स्थान घेरता है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे भी हम एक द्रव्य कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। द्रव नहीं, लिक्विड वाला नहीं, द्रव नहीं, द्रव्य मैटर, पदार्थ इसको कहेंगे। तो द्रव्य की परिभाषा क्या हो जाएगी? हमारी द्रव्य की परिभाषा क्या हो जाएगी कि हर वह वस्तु जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, तथा कुछ स्थान घेरे, उसे द्रव्य कहते हैं। हर वह वस्तु जो कुछ द्रव्यमान रखता हो, तथा कुछ स्थान घेरता है, उसे हम द्रव्य कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। एक परिभाषा और बन जाएगी, हर वह वस्तु जिसको देखा जा सके, अनुभव किया जा सके, यानी महसूस किया जा सके, तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, उसे हम द्रव्य कहते हैं। तो एक परिभाषा ये भी हो जाएगा कि हर वो वस्तु जिसको क्या कर सकते हैं हम लोग? अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव किया जा सके, तौला जा सके या देखा जा सके, उसे हम द्रव्य कहते हैं, हर वो वस्तु जिसको अनुभव किया जा सके, तौला जा सके या देखा जा सके, उसे हम द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य की दो परिभाषा हो गई। पहली परिभाषा, द्रव्य किसे कहेंगे? तो हर वह वस्तु जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है और तथा कुछ स्थान घेरता है, उसे हम द्रव्य कहते हैं, दूसरी भाषा में हम ऐसे कह सकते हैं कि हर वह वस्तु जिसको देखा जा सके, अनुभव किया जा सके या कुछ स्थान घेरे, जिस स्थान पे रखा जाएगा कुछ स्थान घेरे, उसे द्रव्य कहते हैं। तो दो परिभाषा हो गई, हर वो वस्तु जिसे देखा जा सके तथा
और या अनुभव किया जा सके, तथा कुछ स्थान घेरे, यानी या द्रव्यमान हो, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो उसे द्रव्य कहते हैं। ये दो परिभाषा हो गई, द्रव्य की दो परिभाषा हो गई। हर वह वस्तु जिसको देखा जा सके, अनुभव किया जा सके, तथा उसमें कुछ द्रव्यमान हो या स्थान घेरे या उसमें कुछ द्रव्यमान हो, उसे हम द्रव्य कह सकते हैं, उसे हम द्रव्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं हम लोग, तो क्या हो सकता है? लोहा है, लकड़ी, मेज, कुर्सी या पेन, ये सभी क्या हैं? ये सभी क्या हैं? पदार्थ हैं, ये द्रव्य हैं, यह पदार्थ हैं, ये सभी द्रव्य हैं। जल, वायु, ये सभी क्या हैं? ये सभी क्या हैं? पदार्थ हैं, ये सभी पदार्थ हैं। देखिए, पदार्थ को, ये सभी क्या हैं? पदार्थ हैं। लोहा भी है, लकड़ी भी है, जल भी है, जल को भी तौला जा सकता है, हवा को महसूस किया जा सकता है, ठीक है, यह भी एक पदार्थ है, यह भी एक पदार्थ है। अब देखिए, द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है, द्रव्य को दो भागों में बांटा गया। इसका वर्गीकरण किया गया, जब द्रव्य का वर्गीकरण किया गया, जब द्रव्य का वर्गीकरण किया गया जब द्रव्य का वर्गीकरण जब द्रव्य का वर्गीकरण किया गया तो दो भागों में बांटा गया। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, दो भागों में बांटा गया। पहला होता है भौतिकी वर्गीकरण, दूसरा रासायनिक वर्गीकरण, ये दो भागों में बांटा गया, यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन, और एक होता है रासायनिक क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। द्रव्य को दो अवस्था में बांटा गया। जब द्रव्य को वर्गीकरण किया गया, क्लासिफाई किया गया, तो दो भागों में बांटा गया। पहला था भौतिक क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा था रासायनिक, केमिकल क्लासिफिकेशन। द्रव्य को वर्गीकृत किया गया तो दो भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला था भौतिकी वर्गीकरण, दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। उसके बाद हम लोग जो भौतिकी वर्गीकरण था, तो देखिए, जो भी पदार्थ हैं, वह जो भी पदार्थ आपको दिख रहे, जो वस्तु आपको दिख रहा है, वह तीन अवस्था में होती है। तो भौतिक रूप से अगर किसी वस्तु को देखा जाएगा, भौतिक रूप से किसी वस्तु को देखा जाएगा तो तीन अवस्था में होती है। पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं।
पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, 3 भागों में बांटा गया। पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाओं में बांटा गया। तो किसी भी पदार्थ की, यहां पे लिख दे रहे हैं, किसी भी पदार्थ की 3 भौतिक अवस्था होती है। 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। गैस, तीन भौतिक अवस्था होती है। किसी भी कोई भी पदार्थ होगा, कोई भी पदार्थ है इस ब्रह्मांड में, कोई भी पदार्थ है तो 3 अवस्थाओं में पाई जाएगा। वो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। कौन कौन अवस्था होती है? ठोस, द्रव और गैस। अच्छा, पहली बात समझिए, ठोस की जो बनावट होगी, इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे बहुत पास होंगे, बहुत पास होंगे, क्लोजली एम्बेडेड होंगे, एक दूसरे में धसे होंगे। जैसे यह बना हुआ है ना, तो क्लोजली इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो इसके कण होंगे, एक दूसरे के बहुत नज़दीक होंगे, बहुत पास होंगे। लिक्विड के जो कण होंगे, जो लिक्विड के जो कण होंगे वो थोड़े दूर होंगे। और इसके गैस के यह रेडमली मोशन करते हैं, रेडमली मोशन करते हैं। जो इसके जो कण होंगे, जो इसके जो कण होंगे यह रेडमली मोशन करेंगे, इधर उधर मोशन करेंगे। अच्छा, यह बहुत पास होंगे, तो इनके बीच देखिए, यह बहुत पास होंगे तो इनके कण के बीच अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा काम करेगा। इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स कम थोड़ा सा काम करेगा, दूर है। और इनके बहुत रेंडमली मोशन करने के बीच के अट्रैक्शन फोर्स नगण्य होता है, आणविक बल नगण्य होता है। इनके बीच में आणविक जो बल है, मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन फोर्स है, जो आणविक बल है, नगण्य होता है। आणविक बल नगण्य होगा। आणविक बल नगण्य होगा, ना के बराबर होगा। इनके बीच जो आणविक बल होंगे वह नगण्य होंगे। दूसरी बात, अब समझिए, जो इसका ठोस का जो आयतन होगा, जो ठोस का आयतन होगा निश्चित होता है, निश्चित होगा। द्रव्य का आयतन भी निश्चित होगा। जिस पात्र में अगर जल को जिस पात्र में रखेंगे उसका आकार लेगा, तो आयतन निश्चित होगा। आयतन इसका निश्चित होगा, और इसका गैस का आयतन निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होगा। ठीक है। अगर आकार की बात करें, हम लोग साइज की बात करें, आकार की बात करें, साइज की बात करें, तो साइज की क्या होगा? यह साइज में निश्चित होगा, एक निश्चित साइज में है, यह मार्कर बना हुआ एक निश्चित साइज में बना हुआ, तो निश्चित होगा। अच्छा, अगर जल को किसी पात्र में रखेंगे तो उसका जो आकार देना चाहेंगे वो आकार में हो जाएगा। इसका आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है, और इसका आकार अनिश्चित होगा, अनिश्चित होगा। अब समझिए, ठोस,
जिसका आयतन है, आयतन निश्चित है और आकार भी निश्चित है। आयतन और आकार निश्चित है। द्रव आयतन निश्चित होगा, आकार अनिश्चित होगा। गैस ना तो आयतन निश्चित होगा और ना ही आकार निश्चित होगा। ना तो आयतन निश्चित होगा और ना ही आकार निश्चित होगा। तो अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें, इसके एग्जाम्पल की बात कर ले हम लोग, तो क्या होगा? इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग क्या होगा, लोहा ले लेते हैं, लोहा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा, जल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सभी। और इसके गैस, ऑक्सीजन गैस हो गया, O2 हो गया, ठीक है, N2 हो गया, ये सभी गैस। अब हम लोग इसकी परिभाषा समझेंगे, ठोस किसे कहेंगे। एक परिभाषा के बारे में हम लोग समझेंगे कि ठोस किसे कहेंगे। ध्यान से देखिए, द्रव्य की, ये द्रव्य है तो द्रव्य की वे भौतिक अवस्था, द्रव्य की यहां से देखिए, द्रव्य की वे भौतिक अवस्था जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है, ठोस कहलाता है, ठोस कहलाता है। द्रव्य की वे भौतिक अवस्था जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। पहली बात समझ आ गई। दूसरी परिभाषा, द्रव्य की वे भौतिक अवस्था जिसका, द्रव्य की वे भौतिक अवस्था, द्रव्य की वे भौतिक अवस्था, ये भौतिक अवस्था जिसका द्रव्य, जिसका आयतन तो निश्चित होता है, आयतन निश्चित है और आकार अनिश्चित होता है, द्रव कहलाता है, लिक्विड कहलाएगा, द्रव कहलाएगा। एक बार और सुनिए, द्रव्य की वे भौतिक अवस्था, द्रव्य की वे भौतिक अवस्था, तीन अवस्था है, द्रव्य की तीन भौतिक अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस। तो द्रव्य की वे भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था जिसमें आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, द्रव कहलाता है। उसके बाद गैस के बारे में हम लोग आते हैं। गैस किसे कहेंगे? द्रव्य की वे भौतिक अवस्था, द्रव्य की वे भौतिक अवस्था जिसका ना तो आयतन और आकार, आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, गैस कहलाता है। आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, गैस कहलाता है। आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, गैस कहलाता है। ये तीनों बात समझ में आ गई। ठोस की क्या परिभाषा होगी? ठोस की परिभाषा होगी कि द्रव्य की वे भौतिक अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, ठोस कहलाएगा, सॉलिड कहलाएगा। द्रव की परिभाषा क्या होगी? द्रव्य की वे भौतिक अवस्था, द्रव्य की वे भौतिक अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है मगर आकार अनिश्चित होता है, द्रव कहलाएगा। गैस की परिभाषा क्या होगी? द्रव्य की वे भौतिक अवस्था जिसका ना तो आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, गैस कहलाएगा। आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, गैस कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? यानी ठोस की परिभाषा क्या हो गई हमारी? ठोस की परिभाषा हो गई, ठोस की परिभाषा द्रव्य की वे भौतिक अवस्था की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार, जिसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है, ठोस कहलाता है, कहलाता है। यह किसकी परिभाषा हो गई? ठोस की परिभाषा हो गई, सॉलिड की परिभाषा हो गई, सॉलिड की परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा हम लोग, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? लोहा हो गया, लोहा हो गया, लोहा, लकड़ी, मेज, कुर्सी, ठीक है, ये सभी, पेन, ये सभी। दूसरी परिभाषा क्या है? द्रव की परिभाषा। द्रव किसे कहेंगे? तो इसके बारे में जान जाए हम लोग। द्रव किसे कहेंगे हम लोग?
द्रव, लिक्विड, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? इसकी परिभाषा द्रव्य की वे भौतिक अवस्था, यानी द्रव्य की जगह पर हम लोग पदार्थ भी लिख सकते हैं। पदार्थ, द्रव्य की वे भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है मगर आकार अनिश्चित होता है। आयतन तो निश्चित होता है मगर आकार अनिश्चित होता है। इसे जिस पात्र में रखेंगे उसका आकार ले लेता है। इसको जिस पात्र में अगर रखना चाहेंगे उसका आकार ले लेगा। ये भी लिख सकते हैं, इसको जिस पात्र में रखें उसका आकार ले लेता है। द्रव कहलाता है। इसका एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, जल H2O जल हो गया। तीसरा जो हमारा बचा हुआ है गैस। गैस किसे कहेंगे? तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? तो गैस की परिभाषा क्या हो जाएगी? तीसरी, गैस किसे कहेंगे? तो द्रव्य की वे भौतिक अवस्था की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। गैस कहलाता है। इसके एग्जाम्पल की बात हम लोग कर लें तो क्या हो जाएगा? इसके एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे हम लोग तो गैस हो जाएगा कोई भी। ऑक्सीजन गैस ले सकते हैं, O2, नाइट्रोजन गैस ले सकते हैं, ठीक है, हीलियम गैस लिख सकते हैं, He, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यह हमारा एक पार्ट, भौतिकी वर्गीकरण मेरा एक पार्ट समाप्त हुआ है। एक बार फिर रिवाइज मैं कर दे रहा हूँ और इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। आप इसको अच्छे तरह से आप लिख सकते हैं कि पहला क्या है कि ठोस किसे कहेंगे? द्रव्य की वे भौतिक अवस्था जिसका आयतन आकार दोनों निश्चित होता है, उसे हमको क्या कहेंगे? उसे हम ठोस कहेंगे, यानी लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, मेज हो गया। दूसरा, द्रव किसे कहेंगे? द्रव्य की वे भौतिक अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है मगर आकार अनिश्चित होता है, द्रव कहलाएगा। गैस क्या है? द्रव्य की वे भौतिक अवस्था जिसका ना तो आयतन, द्रव्य की वे भौतिक अवस्था, द्रव्य है कि भौतिक अवस्था, रासायनिक नहीं बात कर रहे हैं हम लोग, भौतिक की बात कर रहे हैं। द्रव्य की वे भौतिक अवस्था जिसका ना तो आयतन ना आकार, दोनों अनिश्चित होता है, उसे हम गैस कहते हैं।
तो यह गैस की परिभाषा लिख दी है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी। पहली बात हम लोग सीखे थे, पहली बात हम लोग सीख लिए भौतिकी वर्गीकरण, पहली भौतिकी वर्गीकरण सीख लिए। अब हम लोग दूसरा सीखने जा रहे हैं रासायनिक वर्गीकरण के बारे में, रासायनिक वर्गीकरण के बारे में। यानी जो द्रव्य है उसको रासायनिक वर्गीकरण के बारे में सीखेंगे। तो द्रव्य को दो भागों में बांटा गया, रासायनिक वर्गीकरण किया गया। जब द्रव्य को रासायनिक वर्गीकरण किया गया तो इसको भी दो भागों में बांटा गया। यह पहला हो गया शुद्ध पदार्थ, पहला हो गया शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा हो गया मिश्रण पदार्थ, पदार्थ या अशुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, मिश्र पदार्थ, मिक्सचर पदार्थ। ठीक है, इंग्लिश की बात करें तो इसको क्या होता है, प्योर सबस्टेंस, और ये हो जाएगा इम्प्योर सबस्टेंस। सबस्टेंस मिक्सड, मिक्सचर। रासायनिक द्रव्य को रासायनिक वर्गीकरण किया गया। रासायनिक वर्गीकरण में द्रव्य को दो भागों में बांटा गया। पहला था शुद्ध पदार्थ, दूसरा था अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ दो भागों में बांटा गया। पहला था शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ, दो भागों में बांटा गया। शुद्ध पदार्थ को भी, शुद्ध पदार्थ ऐसे होंगे, शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे, यानी जिसमें क्या हो, एक ही प्रकार के अभिकारक होते हैं, यानी एक ही प्रकार के सबस्टेंस से मिलकर बने होते हैं। एक ही प्रकार के सबस्टेंस, एक ही प्रकार के अभिकर्मक, एक ही प्रकार के अभिकर्मक होते हों, एक ही प्रकार के सबस्टेंस होते हों, उसे हम कहेंगे उसको अभिकर्मक। एक ही प्रकार के अभिकर्मक होते हों उसको हमको कहेंगे शुद्ध पदार्थ। अब देखिए शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा गया। पहला होता है, इसको भी दो भागों में बांटा गया। पहला होता है एलिमेंट, तत्व। दूसरा होता है यौगिक, कंपाउंड। अब हम समझेंगे कि तत्व क्या है और कंपाउंड क्या है। तत्व यानी शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया। पहला था शुद्ध पदार्थ और एक था मिश्र पदार्थ। तो अब शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट क्या है, तत्व क्या है, तत्व एलिमेंट ऐसे द्रव्य, ऐसे पदार्थ जो क्या है, समान प्रकार के कण से मिलकर बने होते हैं, तत्व कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो ऐसे पदार्थ जो क्या करें, समान प्रकार के परमाणुओं से मिलके बने होते हैं, उसे हम तत्व कहते हैं। ऐसे पदार्थ या द्रव्य जो समान प्रकार के से मिलकर बने होते हैं,
तत्व कहलाता है, एलिमेंट कहलाएगा। एलिमेंट कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सभी तत्व हैं। उनके ये जो एलिमेंट जो बने हैं ये समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं। ये जो हाइड्रोजन तत्व है ये समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। तो ऐसे तत्व जो क्या है समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उसे हम तत्व कहते हैं। ऐसे जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उसे हम तत्व कहते हैं, उसे हम तत्व कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या है, तो ये क्या है, ये जो पदार्थ है शुद्ध पदार्थ है, इसलिए क्योंकि ये समान प्रकार के कण से मिलकर बन रहा है, समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बन रहा है, समान प्रकार के कण से मिलकर बन रहा है, समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बन रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, शुद्ध पदार्थ कहेंगे। तो शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया। पहला था जो था वो क्या था, तत्व, दूसरा था कंपाउंड। अब कंपाउंड के बारे में जानेंगे हम लोग कि कंपाउंड किसे कहेंगे, यौगिक। कंपाउंड, ये कंपाउंड दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से कंपाउंड बनता है। दो या दो से अधिक, यह भी कह सकते हो विभिन्न परमाणुओं के मिलने से यौगिक बनता है। यानी दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से यौगिक बनता है। यौगिक किसे कहेंगे, दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से, मिलने से, उसको हम कहेंगे यौगिक कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिया एक कंपाउंड लिया हाइड्रोजन और एक तत्व है हाइड्रोजन, एक एलिमेंट है हाइड्रोजन और एक एलिमेंट है ऑक्सीजन। यह ऑक्सीजन है, यह दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है। इन दोनों के मिलने से H2O बन गया, H2O बना है। इन दोनों के मिलने से H2O बना हुआ। तो यह क्या है, यह यानी दो तत्वों के संयोग से, यानी दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से क्या जो यौगिक बन रहा है, जो कंपाउंड बन रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, उसे हमको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे यौगिक। यानी दो एलिमेंट होना चाहिए, दो तत्वों के मिलने से, दो तत्वों के मिलने से क्या एक कंपाउंड बन रहा है, एक यौगिक बनता है। दो तत्वों के संयोग से क्या होता है, यौगिक का निर्माण होता है। दो तत्वों के संयोग से यौगिक का निर्माण होता है। जैसे हमने क्या लिया Na, इसमें हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन एक है, उसकी संयोजकता की बात है, इसकी बैलेंसी की बात है। वो अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे संयोजकता क्या होती है, बैलेंसी क्या होती है। ठीक है, इसकी संयोजकता दो होती है, इसकी संयोजकता एक होती है। तो इसीलिए इसकी संयोजकता दो है, तो इसको दो की जरूरत है, इसलिए H2O बना हुआ है। ठीक है, इसमें -2 चार्ज होता है और इस पर +1 चार्ज होता है, तो इसका हो जाता है, यह H2O बनाता है। ठीक है, तो वो अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अभी तक ये जानिए कि H2O कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, नमक का स्रोत सोडियम क्लोराइड, तो ये भी क्या है, यानी एक सोडियम है और एक क्लोराइड है, तो यह क्या मिल गया, एक सोडियम एक क्लोराइड मिलकर क्या बन रहा है, ये बना लिया है नमक, एक यौगिक बना लिया नमक, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से यौगिक बनता है। दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से क्या बन रहा है, यौगिक बनता है। तो दो बात हमने सीखा है इसमें, क्या सीखा, रासायनिक वर्गीकरण में दो बात सीखे। क्या शुद्ध पदार्थ होता है, एक मिश्र पदार्थ होता है। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, शुद्ध पदार्थ जिसमें क्या होते हैं, एक ही प्रकार के विकारक होते हैं। अच्छा, दूसरी बात, यह दो भागों में बांटा गया, तत्व यौगिक।
तत्व यौगिक। तत्व किसे कहेंगे? यानी एक ही ऐसे पदार्थ जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उसे हम तत्व कहेंगे। समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उसे हम तत्व कहेंगे। दूसरी बात क्या है? यौगिक। दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से, मिलने से क्या बन रहा है? कंपाउंड बनेगा, यौगिक बनेगा। जैसे जल है, जल H2O, सोडियम क्लोराइड, नमक का शुद्ध सोडियम क्लोराइड, ये हो गया। 2 एग्जाम्पल इसमें हो गए। यहां तक बात समझ में आ रही? दूसरी चीज इसमें क्या है? मिश्र पदार्थ। अब समझेंगे मिश्र पदार्थ क्या है। मिश्र पदार्थ को भी 2 भागों में बांटा गया है। बात समझिएगा, मिश्र पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया। एक होता है समांगी मिश्रण, और एक होता है विषमांगी मिश्रण। एक होता है समांगी मिश्रण, और एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, यानी मिक्सचर, इसको कहते हैं हेट्रोजीनस। मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। समांगी मिश्रण किसे कहेंगे हम लोग? जो ऐसे मिश्रण, ऐसे दो या दो से अधिक तत्वों के ऐसे मिश्रण जो क्या करें? एक दूसरे में पूर्ण रूप से क्या करें? विलीन हो जाए, एक दूसरे में क्या है? पूर्ण रूप से मिल जाए, एक दूसरे में क्या हो जाए? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का ऐसे मिश्रण हो, क्या हो? एक दूसरे में क्या हो जाए? विलीन हो जाए, एक दूसरे में क्या हो? पूर्ण रूप से मिल जाए, एक दूसरे में क्या हो जाए? मिल जाए। उसे हम कहेंगे समांगी मिश्रण, उसे समांगी मिश्रण कहेंगे। यानी क्या हो जाए? दोनों घटक क्या हो जाए? दोनों अभिकारक क्या हो जाए? एक में क्या हो जाए? मिल जाए, उसे कहेंगे समांगी मिश्रण। जैसे हो जाएगा जल और दूध का मिश्रण, ये दोनों क्या है? समांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण किसे कहेंगे? विषमांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण होते हैं जो क्या करें? उसको कितना भी घोला जाए, वह एक दूसरे में क्या हो जाए? विलीन नहीं होते, एक दूसरे में क्या होते हैं? मिलते नहीं है, विलीन नहीं होते हैं, उसको कहेंगे विषमांगी मिश्रण। जैसे क्या ले लें हम लोग? जल ले लें और तेल ले लें का मिश्रण, जल और तेल का मिश्रण। इन दोनों को अगर कितना भी मिलाया जाएगा तो एक दूसरे में क्या होंगे? एक दूसरे में घुलेंगे नहीं, एक दूसरे में क्या होंगे? एक दूसरे में मिलेंगे नहीं, उसको कहेंगे विषमांगी मिश्रण। तो ये समांगी मिश्रण हो गया, ये विषमांगी मिश्रण हो गया। समांगी मिश्रण किसे कहेंगे? होमोजीनस मिक्सचर किसे कहेंगे? ऐसे मिश्रण क्या है? जो 2 या 2 से अधिक घटक को क्या एक दूसरे में मिलाया जाए तो क्या हो जाए? एक दूसरे में विलीन हो जाए, एक दूसरे में क्या हो जाए? पूर्ण रूप से मिल जाए, उसको कहेंगे समांगी मिश्रण। अच्छा, विषमांगी मिश्रण किसे कहेंगे? जो क्या करते हैं? एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिले न, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो यहाँ तक पूरी तरह हम लोग को द्रव्य के बारे में समझे हैं, कि द्रव्य की प्रवृत्ति के बारे में, वर्गीकरण के बारे में हम लोग समझे हैं, कि द्रव को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, इसके बारे में हम लोग समझे हैं। अब इसके बाद जो ये पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, इसके बाद हम लोग आगे द्रव की अवस्था परिवर्तन के बारे में, द्रव की अवस्था जब परिवर्तन होता है तो क्या क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए इसको एक बार रिकॉल हम कर देते हैं, जितनी चीज़ें हम लोग पढ़े हैं उसको रिकॉल कर देते हैं हम लोग। कि सबसे पहले हम लोग चीज़ क्या पढ़े थे? सबसे पहले चीज़ हम लोग पढ़े थे कि द्रव्य किसे कहते हैं। तो द्रव्य किसे कहते हैं? हर वह वस्तु जिसमें कुछ द्रव्यमान होता हो तथा जो कुछ स्थान घेरे उसे हम द्रव्य कहते हैं। पहली बात ये पढ़े थे। दूसरी चीज़, द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया है। द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया। पहला होता है रासायनिक वर्गीकरण किया गया। दूसरा पहला होता है आपका, द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया। पहला होता है भौतिक वर्गीकरण, दूसरा होता है रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में किसी पदार्थ को 3 भागों में 3 अवस्था में रखा गया है। ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस 3 अवस्था में रखा गया।
उसके बाद अब देखिए, ठोस किसे कहते हैं? द्रव्य की वे भौतिक अवस्था जिसका आयतन आकार निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। द्रव की वे भौतिक अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होगा मगर आकार अनिश्चित होता है, वह द्रव कहलाता है। गैस क्या होता है? जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, गैस कहलाते हैं। इतना बात समझ में आ रही है? भौतिक वर्गीकरण में, रासायनिक वर्गीकरण में कि क्या क्या हम लोग पढ़े हैं? रासायनिक वर्गीकरण में दो चीज़ पढ़े हैं, दो भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या है? शुद्ध पदार्थ जो समान प्रकार के अभिकारक होते हैं। अच्छा, दो भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक में। तो तत्व किसे कहेंगे? ऐसे पदार्थ जो क्या है, समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उसे हम एलिमेंट कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, बहुत सारे तत्व हैं, ETC। और यौगिक किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से यौगिक का निर्माण होता है। तो ये कंपाउंड बनते हैं, जैसे जल है, नमक है। तो इसके बारे में हम लोग पूर्ण रूप से क्या किए? और विषमांगी पदार्थ, मिश्र पदार्थ के बारे में हम लोग अध्ययन किए। कि इतनी चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन किए। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे उसमें देखेंगे कि द्रव्य की भौतिक अवस्था में परिवर्तन, उसके अवस्था परिवर्तन में उसकी गलनांक, क्वथनांक के बारे में अध्ययन करेंगे। उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, उसके अवस्था परिवर्तन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बस आज का यही तक। आप सभी को नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का यहीं तक। जय हिंद, वंदे मातरम।